के दौलत राम गोरे। बोलिए सैन जी महाराज की जय। बोलिए सैन जी महाराज की जय। आज नीमका थाना जेपी प्लेस के इस सभागार में राजस्थान सरकार के मंत्री, सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन, हमारे लोकप्रिय हमारे चीफ पंचित माननीय प्रेम सिंह बाजोर साहब, इनके साथ पधारे पाटन पंचायत समिति के प्रधान ग्वाला सैनी जी, पिंटू सैन जी और विनोद सैन जी जो अपने नीमका थाना सैन समाज के अध्यक्ष हैं, और हमारी तहसील से दूर दराज से पधारे हुए सारे सैन समाज के महानुभावों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है जब भी सैन समाज की ये जयंती समारोह होता है, आपका आमंत्रण मिलता है, मुझे उत्साह बढ़ता है। मैं आपके इस समारोह में हर बार शामिल होता हूँ और आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है। सैन समाज का मतलब सेवा का समाज, बुद्धि का समाज है, संस्कार संस्कृति का समाज है। आपके समाज में जिस तरीके से नई पीढ़ी अपने कदम ताल बढ़ाते हुए शिक्षा जगत की तरफ जा रही है और क्षेत्रों में प्रगति कर रही है, निश्चित रूप से सैन समाज के जो पुरोहित रहे सैन जी महाराज, उन्होंने अपने वंशजों को ये ज्ञान दिया कि समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा सेवा भावना से की जा सकती है। मैं तो नमन करता हूँ बाजोर साहब, आपके क्षेत्र में भी हमारे बिहारीपुर के सैन समाज के श्री रामतार जी सैन शहीद हुए हैं। हमारे असामपुर में नीमका थाना आपके विधानसभा क्षेत्र के असामपुर में प्रमोद जी सैन देश के लिए शहादत दी है। आप सैन समाज शहादतों का आप नमन करते हैं, आप उनकी मूर्तियों का पूरे राजस्थान के अंदर आपने जिस तरीके से लगाया है, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने अपना पूरा जीवन समर्पण वीरांगनाओं के लिए और सैनिक समाज के लिए आपने किया है। मेरा सैन समाज से बहुत लगाव। आज भी मेरी कंपनी में 5 कर्मचारी मुख्य पोस्ट पर, रोशन जी सैन मेरे प्लांट हेड हैं, जो लगभग 40 करोड़ रुपए के प्लांट के हेड हैं, वो अजमेरी प्लांट के जो है हेड हैं। मेरे राजकुमार जी सैन जो झाड़ली के हैं, वो मेरे मैनेजर हैं अजमेरी प्लांट के। वो मेरे योगेश सैन मेरा चीफ अकाउंटेंट है, जो विनोद जी सैन का लड़का है। अमित सैन उसका जो छोटा भाई है, वो मेरे यहाँ बड़े बाबू के रूप में काम करता है। और चीतर सैन प्रीतमपुरी प्लांट के अंदर प्लांट हेड का काम करता है। आज इतना बड़ा सैन समाज बैठा है, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपके यहाँ कोई बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री का छात्र हो जो रोजगार का इच्छुक हो, वो मेरी कंपनी में आए। रोशन जी सैन उसका इंटरव्यू लेंगे और उसको रहने की, खाने की सारी व्यवस्था, अच्छी तनख्वाह उसको मिलेगी। इसलिए सैन समाज ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, सेवाभावी है। आज बाजोर साहब, मैं आपको इनकी एक तकलीफ के बारे में बताता हूँ। पिछले 15 साल से चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो, चाहे हमारी हुकूमत रही हो, नीम के थाने के सैन समाज की एक मांग रही है कि इनको एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा सरकारी भूमि में से मिल जाए, तो ये भी अपना एक परिसर, जैसे कुमावत छात्रावास है, जैसे ब्राह्मण छात्रावास है, जैसे राजपूत छात्रावास है, इस तरीके से अपने बच्चों के लिए कोई व्यवस्था कर दें। आप जो है सरकार में बैठे हैं, मालिक हैं,
कलेक्टर एसडीएम आपके मातेहत हैं, इनकी बहुत बड़ी मांग नहीं है, कोई छोटा मोटा 1000-1500 गज का कोई टुकड़ा इनको मिल जाए तो हम सब मिलकर उसमें मैं भी सहयोगी रहूंगा और हम इनका काम करवाए। जिससे सेन समाज पर आज हम सेन समाज, कुमाऊं समाज, जांगीर समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, बनिया समाज, हम जातियों में बटे हुए हैं। हम सब सनातन धर्मी हैं। हम भगवान श्री राम के उपासक हैं, माता गंगा के उपासक हैं। आपने देखा अभी जनवरी फरवरी में आदरणीय बाजोर साहब भी कुंभ स्नान करके आए। 65 करोड़ लोग, जिसमें कोई जातियां उतियां नहीं थी, सर्व समाज के लोग वहाँ जो है कुंभ स्नान करके आए। ये सनातन संस्कृति है, प्रभु राम की संस्कृति है, सेन समाज की संस्कृति है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहकर आप बता रहे हैं, मुझे आप पर भरोसा है, आप इनकी समस्या का निश्चित रूप से कोई न कोई उपाय ढूंढेंगे जिससे इनकी 100% जो मांग है वो सफल होगी। और सेन समाज नीम के थाने के लिए मैं मंगलमयी कामना करता हूँ, युवाओं के लिए मंगलमयी कामना करता हूँ। ये तरक्की करे, बढ़े, इनके बच्चे पढ़ें। पढ़ाई का ज़माना है, शिक्षा का ज़माना है, टैलेंट का ज़माना है। आपका जो पुरातन धंधा है वो उसमें भी अब आजकल बहुत लोग, हर कास्ट आ गई है, इसलिए आपको उस पर डिपेंड नहीं कर, शिक्षा के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने जो मान सम्मान दिया है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बोले सेन जी महाराज की जय।